हल्लाती है, कहती है फूफी जान से रो हर नाम, अरे अम्मू के लहू की हमें आती है, दरिया से हवा से जनाब जाफर भी रहे जंग मूता में, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी रहे, और सबसे ज्यादा 99.90% अली इब्न अबी तालिब रहे। 10 साल अलमबरदारी की, 1-2 घंटे की बात नहीं, 10 साल मुसलसल अलमबरदारी की। किसने की? अली इब्न अबी तालिब ने। लेकिन इस मजमे से अगर मैं अली इब्न अबी तालिब का नाम लिए बगैर अलमदार तो कौन याद आएगा? कोई नहीं याद आएगा, अली भी नहीं याद आएगा। अब्बास ने 10 घंटे यूं अलमदारी की कि अब जब अलमदार कहा जाता है तो किसी और का तसव्वुर नहीं आता, हर एक को अब्बास बड़ा खूबसूरत जहां था, बड़ा हसीन का पैकर जो देखता रहा उसकी नजरें जम जाती थी। रवायत में है कि मदीने में कभी अली अकबर और अब्बास रहा है तो बस उसका हाथ वहीं गोया शन हो गया, बस वो चेहरा देख रहा है, तौलना भूल गया। अली अकबर और अब्बास का इस पर्दे के ऊपर था। आपको मालूम है कि अब्बास इब्न अली, मैंने सब आपके सामने बयान किए, जिक्र किए, लेकिन एक लफ्ज और कहूंगा, तमन्ना है कल्बे अली, इसलिए कि अकील से कहा था मेरे लिए एक ऐसी बीवी तलाश करो कि जिससे अल्लाह मुझे एक बच्चा दे कि जो करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। फिर वही बात आ गई, वक्त बाज़ सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सब कैसे मालूम हो गया? इसका मतलब यह है कि कोई है कुव्वत जो बताने वाली है अपने मखसूस बंदों को जितना मुनासिब समझती है। तो उस वक्त हज़रत फातिमा कलाबिया से जिनकी बुनियत बाद में उम्मुल बनीन पड़ी, मौला अली का हुआ, और ये बीवी जब खाने अली में दाखिल हुई तो आगे पहले अली के दरवाजे को घुसा दिया। जब घर में तशरीफ लाई तो पूछा मेरे शहजादे हसन और हुसैन, किसी ने बताया कि हुजरे में आराम कर रहे हैं। बीवी ने आहिस्ता से हुजरे का दरवाजा खोला, जाने के बाद पहले एक बच्चे के तलवों को चूमा, फिर दूसरे बच्चे के तलवों को। जाहिर है कि बच्चों की आंख खुल गई। कहा आप कौन है? कहा मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, माँ बनकर नहीं आई, तुम मेरे शहजादे हो, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ। अब्बास के दुनिया में आने में 2 शख्सियतें वसीला बनी, अल्लाह की तरफ से एक उम्मुल बनीन और एक मौला अली, यानी उम्मुल बनीन की वफा, इज्जत और एहतराम, इस हद तक कि मां होने के बावजूद बच्चों की अपने को कनीज का, और मौला अली की शुजात, ये दोनों चीजें अब्बास को वर्षे में मिली। माँ की तरफ से वफा, बाप की तरफ से शुजात। अफसोस ये है कि करबला के मैदान में माँ की वफा तो जाहिर हो सकी, बाप की शुजात हुसैन ने जाहिर की नहीं। माँ ने कहा था मैं कनीज हूँ, तो शबे आशूर जिस वक्त इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे थे इब्ने साद से मुलाकात के लिए, तो गुफ्तगू होना थी, उधर से फिर साथ भी आ रहा था, इधर से इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे थे। तो अब्बास ने कहा फर्जंद रसूल मैं भी चलूंगा। कहा इंसाफ की बात नहीं है। कहा मौला क्या बात है? देखो उसके साथ उसका बेटा आ रहा है, तो मैं अपने साथ अपने बेटे को ले जा रहा हूँ, तुमको कैसे ले जाऊं? अगर जिसके साथ इसका भाई होता तो तुमको भी साथ ले जाता। कहा मौला जरा गौर से देखिए, उसके साथ उसका बेटा है, अगर उसके साथ उसका गुलाम भी आ रहा है, तो मैं कब अपने आप को आपका भाई कहता हूँ? आप मुझे गुलाम बनाकर ले चलो। सामने आए, मगर हाय वो शुजात जिसका इंतजार कर रहा था, ये राजी अब्बास मैं आपको बताता हूँ कि आपकी विलादत क्यों हुई। तो फरमाया क्यों ज़ुहैर? घोड़े के कान टूट गए। कहा ज़ुहैर देखना कल मैं वो जंग करूंगा। ये थी अब्बास की तमन्ना, मगर अफसोस मेरे मौला हुसैन ने अब्बास का वो सख्त इम्तिहान लिया कि इतनी हथकड़ियां और बेड़ियां डाल दी शुजात ने कि अब्बास को इज़हार शुजात का मौका नहीं मिल सका। जब सब शहीद हो गए बस अब्बास वली अकबर रह गए। तो एक मरतबा अब्बास इब्न अली आए, कहा मौला मुझे भी इजाजत दीजिए। कहा भैया तुम तो मेरे लश्कर के लमदार हो, जब तक तुम्हारे कांधे में अलम है बीवियों की नजर अलम के ऊपर है, ये तुम्हारा अलम और अलम का भरेरा इनकी चादरों की बच्ची आई। उसने आके कहा
कहा चाचा आप तो कहते थे सकीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे सूखे हुए होठों पर आपको तरस नहीं आता, मेरे नीले रुखसारों पर आपको प्यार नहीं आता। चाचा मैं प्यार से हलाक हो जाती हूँ, मैं भूल सके थोड़ा सा पानी मेरे लिए ले आई। अब्बास ने मशकीज़ा आलम में बांधा। देखिए किस खूबसूरती के साथ अब्बास ने मश्क सकीना को आलम में बांधा। और आज शहादत को लगभग 1500 साल हो चुके, मगर मश्क सकीना और आलम का साथ नहीं छूटा। जहाँ जहाँ आलम है अब्बास वहाँ वहाँ मश्क सकीना, और तीर से छिपी हुई गोया ये सिंबल बन गया करबला के जंग का। कहा आप पानी लाने की इजाजत दीजिए, कहा अच्छा जाओ, और हमला किया। पहले ही हमले में घाट साफ हो गया, फरात में घोड़ा डाला, लगाम ढीली कर दी। मैं कोई बात अपने से नहीं पढ़ता, रवायत में देखता हूँ तो पढ़ता हूँ। लगाम ढीली कर दी मतलब ये था कि प्यासा है 3 दिन का पानी पी ले। फरस घोड़े ने मुंह उठाकर अपने आका को देखा, क्या कहा कि जब तक आप पानी लाती है मैं कैसे पानी पीऊं। अब्बास उतरे, पानी हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद फेंक दिया। मश्क सकीना को उसके बाद प्यासा घोड़ा प्यासा सवार दोनों फराज से बाहर आ गए। अफसर साहब ने कहा सारा लश्कर खेल ले इसे, मश्क क़याम तक पहुंचने न पाए। जंग छिड़ गई, पूरा लश्कर एक तरफ, एक सिपाही एक तरफ। हलक को भी बचाना है, मश्क को भी बचाना है। मश्क को बचाना कितना मुश्किल है, सैकड़ों तीर बरस रहे हैं, कोई एक भी आगे मश्क सकीना को लग सकता है। देखिए अब्बास को कि क्या कमाल है, जंग में कोई तीर मश्क सकीना पर नहीं लगने देते, तो लड़ते भिड़ते खैमे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक कि यकीन हो गया उनको कि अब्बास को रोक नहीं सकते। लिहाजा एक दुश्मन एक तरफ की आड़ में आया और आने के बाद अब्बास ने दाहिने बाजू को काट दिया, अब्बास ने बाएं बाजू से जंग करना शुरू की। एक दूसरे दुश्मन ने आगे बायां बाजू काटा। अब्बास ने क्या किया, मश्क सकीना से दबाई तो घोड़े को एड़ पर एड़ दी। अब तो लड़ सकते नहीं। पर सभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो सबसे बड़े खतीब गुजरे मौलाना सिमते हसन साहब, मेरी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो चुका है। जुमला मेरे कानों में मेरे बुजुर्गों के जरिए तक महफूज है कि मरहूम इस मौके में फरमाते थे कि जब अब्बास के दोनों हाथ मश्क सकीना शेर ने अपने दांतों में दबाई तो फरमाया, मेरा दिल कह रहा है कि मैं कहूँ कि आका मौला की मदद के लिए बुला लीजिए ताकि ये पानी खैमे तक पहुंच जाए।
कहने नहीं है पास किससे कहले होंगे ये रात अंधेरी ये डरावना जंगल असगर मेरे तुरबत में अकेले होंगे माँ कहती थी। वो परेशान ही हाँ बड़े अच्छे लग रहे हैं। चावल लाओ बेटा, लाओ भैया चावल आ गया। और ले आओ चावल। भाई को पुकारा लबे पूरा दम ना करे दिखाई पड़ा कि नहीं? सब यही निकाल के देखो। ये मौला के हाल लिया या करना भी का बनना है ये सबने वही खांसी कहीं जन तक काले रे अरे कहना खाओ, संतरा ना खाओ यार, लो हो जाए। और हम तो खा लेंगे संतरा खा ना। तो क्या करेंगे ना आज ये सब मौला किया खा दियो सब अभी गुलाब जामुन लड़ाई के भीतर ये देखो हैं क्या अकल देना गुलाब भैया इधर इधर आओ खाओ का खाना नहीं खाए चले जा रहे हैं।
18 बरस रह के सितारे अली अकबर कुर्बान गए जाए कोई चेर खबर से कुर्बान गए जाए कोई चेर खबर से मर जाओगे तुम प्यास के मारे अली अकबर मर जाओगे तुम प्यास के मारे अली अकबर को पे जाते हैं ये जान जहाने कभी जाती हो जान जहाने अली अकबर किसने ये जवाने तेरी मिट्टी में मिलाए जवाने तेरी मिट्टी में मिलाए बात पीरी के सहारे अली अकबर के सहारे अली अकबर तुम के सीना सीने पे जन्नत को सितारे तुम मजबूत पसारे अली अकबर मानो का बयान मेरे प्यारे अली अकबर सलमान भैया आगे जरा हटियो सलमान चेहरा इधर रखो रुको रुको कहाँ लिया जा नहीं नहीं आऊंगा लो गैस जाओ वो गैस उठा दो भैया आओ लगाइए पूरा जोर से दामन पकड़ के बालिश की चिमट गई जोर से बोले जाओ तुम लोग इतने जने हो तो वो नहीं बोल चार का तसन गोदी में खेलती शहदी के रात मुझको यतीम बोलेंगी अशरफ की लड़कियां टोपी ले आई देखो हम चाय लो जाके लाओ जा चाय कल भी साफ का लगाई कल भी साफ चमक रहा है
तो बाबा के लड़का ही होगा कोई हमने बाबा नहीं बोल रहा मैं हंसत है वो काला कुत्ता पहले कहा वो बच्चा है बच्चा ना है बूढ़ा है हाँ नूर आ रहा है बाबा आ रहे हैं सब आ रहे हैं इधर हफीज़ो भाई के लोग चुप रहो आवाजो आवत है इमा बाहर रहा तो फटे आवाज आ जाती बच्चा बैठे हैं आज तक ये मिसाल के कल जिले आले नबी से दावत को जोड़ना कल जिले आले लश्कर जमा किया था 72 के जैसी फौज से अब्बास जंग क्या करे इतनी सी फौज भी नहीं थी जो अली
सकीना समझो घुट्टा ठांडे रे में तो घबराती थी बानो ले बनाए उसे समझाती थी माँ की छाती से लगी बात किस तरह सब्र की सिल आए छाती पे धर ली बाबा अरे कैद में सकीना की खबर बाबा सकीना को बुला कर मेरी जान निहायत इस्तेया के वस्ल जाए कर बेवफा के निहायत इस्तेया के वस्ल कर अरे चचा आखिरी शेर खाने में मजलिसों की शुरुआत हुई। हमारे शरीर भाई मरहूम कहा जाता था भैया हमारे पास आज
जब अजीजों से हुई सोहबत सरवर खाली, हो गया फातिमा ज़हरा का हरा घर खाली। कब्र आबाद है गहवारे घर खाली, है खाने में नक्श पानामियों के दाग जिगर देते हैं, बढ़ गए काफिले वाले के खबर देते हैं। ना जनाबे अली अकबर की सदा, ना अलमदार दिलावर की सदा आती है, ना पिसर की न बरादर की सदा आती है, गिरिए ज़ैनब मुस्तर की सदा। जाबाज शहंशाह ज़मान सो, खुद अकेले दर दौलत पे खड़े होते, खुद अकेले दर दौलत पे खड़े रोते हैं। ख़ैमे इतरत अतहार में है खाकुर्ती, दौड़ी वीरान है दरबार में है खाकुर्ती, फूल मुरझा गए गुलजार में है खाकुर्ती, बूंद पानी नहीं सरकार में है खाकुर्ती, तुरफा प्यासों पे सितम हो गए पानी के लिए, हाथ सबके कलम हो बहन एक नहीं, हम वतन पास बजुज याद वतन एक नहीं, सब मुलाजिम है नए यार कोहन एक नहीं, तंग जीने से है दिल गुंचदहन कोई नहीं, थी वो क्या फसल के था बाग जहां घर बार, एक ये दिन है कि खाक उड़ती है सारे मिस्कीनों यतीमों फुकरा बैरे तो वही घर आज पैर खुल है इबरत का मकाम, 3 दिन हो गए खाना है न पानी का नाम, 7वीं से है अजब तश्न दहानी, जाम ने आँख से देखा नहीं पानी, अब होंगे इसी जुल्मत में यहाँ सब हमें रोते होंगे। सुन के ये गिरने लगे शाह के टप टप आंसू, के हर बात से अंदों के 100 पहलू, गौर अफशा हुए लम्हाए शहे तश्न गुलू, मेरे सोने की जगह आज वो है खुशबू, आँख फिर खुल नहीं सकती है जो नींद आती है, न हवा का है गुजर और न सदा आती है, न हवा का है गुजर और न सदा आती है। चादर ओढ़े हुए पहने हुए मोजे होशियार, बैठी रहना कि न हो जाने में अरसा जिनहार, उस तरफ कत्ल हुआ मैं उधर आया लो खुदा हाफिज नासिर कि न अब आएंगे हम, क्या ये कह के चले हो गई सोहबत पर हम, पहुँचे ड्योढ़ी में तो क्या देखते हैं शाह उमम, बैठी हैं दर से लगी काग पे बानों घर से गोया के निकल जाने को आमादा या मोज़ो चादर लिए इस दादा किया क्या है ये बैठी हो कहाँ, के बानों ने किया खिदमत शह मेरी, फिक्र कुछ मेरी किए जाइए या शख्स से मेरा दुश्मन जहाँ, छुट के औलाद से वाली से छुटी जाती, वारसी की से मेरी के लुटी जाती, वो कहीं मरा यादगारे शहीदी है, मलबूस इमामे अबरार, इस तमन्नुक को छिपाओ कि न देखे कुफ्फार, मैं तो मानूं मैं तो आलम से कि जल्दी हो दूर जाना है दिन अब कुछ नहीं तो यार गोद में बाली सकैना